हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट हमारा चैप्टर चल रहा है और लास्ट क्लास में जैसा कि आप जानते हैं हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स किसी भी एक यूनिट सेल में निकालने थे। तो हमें पता चला कि एक जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स 1 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स 2 होते हैं और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे कितने होते हैं? 4। एक मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एंड सेंटर्ड क्यूबिक में आप मुझे बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स एंड सेंटर्ड क्यूबिक में होते हैं 2। चलिए, अब आज का जो टॉपिक है हमारा क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ना है और यहाँ से ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं और समझते हैं इसको। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसका मतलब क्या है इस टॉपिक का। यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं या जो एटम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, यहाँ पर हमने ये बात पढ़नी है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जो एटम्स हैं, आपको ये वाली बात पता ही होगी अच्छे से कि एटम्स जो होते हैं किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी सॉलिड में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। तो पहला यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। और क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में हम क्या देखेंगे, ये सबसे सिंपल है। और क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन में देखेंगे क्या, कि जो एटम्स हैं वो बिल्कुल एक ही लाइन में होते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल क्या हो रखे होंगे, वो टच हो रखे होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देखें, इसमें जैसे एक एटम ये बना हुआ है, ठीक उसके साथ ही एक एटम ये, फिर उसके साथ सेम साइज़ के एटम्स हैं, ये इस डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, गैप इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि एक जो एटम है, कोई भी आप एक एटम ले लो, सपोज़ करो हमने ये वाला एटम ले लिया, तो ये जो एटम है कितने एटम से टच हो रखा है, एक इससे और एक इससे, यानी 2 एटम से टच हो रखा है ना, मीन्स कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि कितने एटम्स, मतलब एक जो एटम है अपने नेबर के कितने एटम से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आएगा हमारा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का मतलब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर अभी आप सीधा ऐसा समझें कि अभी जैसे हमने 1 डायमेंशन में एक ही एक्सिस है, या तो एक्स एक्सिस कह सकते हैं इसको या वाई एक्सिस कह सकते हैं, जबकि 2 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, 2 एक्सिस आ जाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये 2 तरीके का होता है। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आप पहले सीधा डायग्राम से एक बार समझे, फिर मैं आपको इसमें समझाता हूँ। देखो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बहुत सिंपल है। अभी जो हमने ऊपर जो पढ़ा था 1 डायमेंशन वाला, उसकी एक लेयर हमने ये बना दी, यहाँ पर एक लेयर हमने ये बना दी, फिर उसी के ऊपर दूसरी लेयर बना दी, उसी के ऊपर तीसरी लेयर बना दी। ये इस तरह से आपने रखनी है कि बिल्कुल एडजेसेंट हो, मतलब एक के ऊपर एक एटम आ जाए। ठीक है ना? तो जब ऐसा होगा तो हर एक एटम के सेंटर को, सपोज़ ये कोई भी 4 हम एटम्स ले लेते हैं, इनके सेंटर को जब हम ज्वाइन करेंगे, तो इनके सेंटर को ज्वाइन करने पर आप मुझे बताएं जो ये शेप बनेगी, ये कैसी शेप बनेगी? स्क्वायर जैसी शेप बनेगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? इसलिए इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और आप ये देखें इसमें, क्योंकि तीनों लेयर एक जैसी हैं, अगर हम इसको ए कह रहे हैं तो इसको भी ए कहेंगे और इसको भी ए कहेंगे, तो इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम ए टाइप अरेंजमेंट कह देंगे इसको। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसको एक बार थोड़ा सा आप थ्योरी वाला पार्ट इसका एक बार देख लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर में क्या दे रखा है? इन दिस पैकिंग इन दिस अरेंजमेंट द स्फेयर्स ऑफ इक्वल साइज इन द एडजेसेंट रॉज लाई जस्ट वन ओवर द अदर एंड शो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट एंड फॉर्म स्क्वायर्स। ईच स्फेयर इन द कॉन्टैक्ट is in the contact with 4 other spheres, thus the coordination number is 4। हाँ, ये बात भी ज़रूर ध्यान रखेंगे, एक जो स्फेयर है वो 4 दूसरे स्फेयर्स के साथ टच में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। इफ़ वी कॉल द फर्स्ट रो एज ए टाइप रो, देन द सेकेंड रो इज ऑल्सो ए टाइप बिकॉज बोथ आर एग्जैक्टली सेम।
We place more rows to obtain AAA type arrangement as shown in the figure. If centers of four immediate neighboring spheres are joined, a square is formed. Hence it is called a square close packing in 2 dimension. इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन हम कह देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम HCP अरेंजमेंट भी कहते हैं। अब ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, ये भी बहुत सिंपल है। देखो अभी जो हमने ऊपर 1 डायमेंशन वाली जो लेयर पड़ी थी है ना, तो आपने इसमें क्या करना है, पहली लेयर सपोज करो ये रही यहाँ पर बनी हुई है, और जो लेयर आपने यहाँ पर बनाई है वही लेयर यहाँ पर होएगी। बीच वाली जो लेयर है ना, आपने इसको इस तरह से रखना है कि उसके जो एटम्स हैं दोनों लेयर के बीच में जो खाली जगह है वो वहाँ पर आए। मतलब यहाँ आप देखें एक के ऊपर एक एटम आता जा रहा है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है ना। ये एक एटम्स जा रहे हैं, सबसे नीचे वाली ए लेयर में भी क्या है, एटम्स हैं। तो ये जो बी वाली लेयर के जो एटम्स हैं उन दोनों के बीच में ये एटम्स आएंगे। ठीक है, जब ऐसा होगा तो यहाँ पर देखो अब हर एक के एटम के सेंटर को जब आप देखेंगे, कोई भी एक बीच वाला एटम आपने ये ले लिया, इसके और उसके एडजेसेंट आपने देखा 6 एटम्स हैं, उनके सेंटर्स को जब आपने ज्वाइन करा तो आपने क्या देखा, इसमें एक शेप बन रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन। तो क्योंकि इसमें हेक्सागन की शेप बन रही है इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स, इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह देंगे। और यहाँ पर आप एक बात देखेंगे कि एक जो एटम है, एक जो स्फेयर है, वो 6 नेबरिंग स्फेयर से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, टच है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। और क्योंकि ये लेयर को अगर आप देखेंगे ए बी इस तरह का अरेंजमेंट है, इसलिए इसको हम ए बी टाइप बोलेंगे। ठीक है ना। तो देखो इन दिस अरेंजमेंट द स्फेयर्स इन एवरी सेकंड रो आर प्लेस्ड इन द गैप्स बिटवीन द स्फेयर्स ऑफ फर्स्ट रो। द पार्टिकल्स इन द सेकंड रो आर नॉट इन वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। The particles in the third row will be vertically aligned with those in the first row and so on. If the arrangement of spheres in the first row is called A type and the arrangement in the second row is different and may be called B type, the third row and the fourth row are of A and B type respectively. मतलब फोर्थ और थर्ड रो जो हम लेंगे वो भी ऐसी एक अल्टरनेट ऑर्डर में हम लेंगे। Hence this arrangement is of AB type. Each sphere is touching 6 neighboring spheres. Therefore coordination number is 6, इसलिए इसका coordination number क्या होगा, 6 होगा। If the centers of 6 immediate neighboring atoms are joined, a regular hexagon is formed. It is called 2-dimensional hexagonal close packing। ठीक है ना, तो इसमें एक हेक्सागन बन जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, 2-dimensional hexagonal close packing कह देंगे। आगे देखते हैं अब हम इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन आप देखेंगे जो आपको दिख रही होगी, मैं बता देता हूँ आपको, ये वाली क्या लिखा है इसमें, द सेकंड मोड ऑफ पैकिंग, यानी कि जो हमने HCP जो पढ़ा था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो पढ़ा था हमने, वो मोर इफ़ेक्टिव है बिकॉज इट लीव्स लेस स्पेस अनऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। आप सॉलिड की हम पैकिंग पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड की पैकिंग में आप एक बात ध्यान रखेंगे, एटम्स हम ये चाहते हैं सॉलिड में कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पैकिंग हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइटली पैक्ड हों। और टाइटली पैक्ड अगर ये होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, स्पेस कम होना चाहिए। तो जोन सी पैकिंग में स्पेस कम है, लेस स्पेस अगर आपका उसमें उसके अंदर है, मतलब वो वाली पैकिंग क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना। तो HCP में आप देखेंगे खाली गैप एटम्स के बीच में कम है, और जबकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा इफेक्टिव हमारी पैकिंग कौन सी होगी, HCP। यहाँ आप देखेंगे 52.4% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, जबकि अरेंजमेंट 2 में 60.4% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो ज़्यादा परसेंट इसमें स्पेस का ऑक्यूपाइड हो रहा है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव हमारी कौन सी होगी, सेकेंड वाली होगी। नेक्स्ट आएगा हमारा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, अब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस का मतलब क्या होगा, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर पहले समझाया, हम वहाँ पर पहले में लिया था हमने x एक्सिस सिर्फ, दूसरे में लिया हमने x और y एक्सिस। तो
थ्री डायमेंशनल पैकिंग में क्या हो जाएगा, 3 एक्सिस आ जाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी। मतलब यहाँ पर आप एक तरह से समझ लें कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों हम यहाँ पर लेंगे। ठीक। अच्छा, अब ये तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होएगी ना, ये 2 डायमेंशनल, अच्छा ये 2 तरीक़ों से होगी। एक तरीका क्या होगा, जो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर थी, यानी कि ये वाली ए वाली जो है, आप क्या करेंगे इसमें, ये जो स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड वाली जो लेयर्स है ना, अब जैसे एक लेयर आपने बना रखी है, इसी के ऊपर ऐसी एक और लेयर बना दो, इसी के ऊपर ऐसी एक और लेयर बना दो, ऐसे 3 4 5 लेयर आप बना देंगे। तो जब आप ऐसे 3 4 5 लेयर जब बना देंगे तो आपका जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो कुछ इसके जैसा हो जाएगा, है ना। अब सपोज़ देखिए, सबसे नीचे एक ए लेयर है, एक उसके ऊपर आई, फिर एक उसके ऊपर आई, फिर एक उसके ऊपर आई। तो ऐसे अब ये जो फॉर्म बन गई, ये एक तरह का क्यूबिक फॉर्म बन गई है। कैसी फॉर्म बन गई है ये, क्यूबिक। और क्योंकि लेयर्स सारी हर एक जैसी ही है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, ए टाइप या ए पैटर्न हम बोलेंगे। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन 2 तरह की होती है। पहला हमने पढ़ लिया 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स। ठीक है, 2 डायमेंशनल जो स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स थी उसको एक के ऊपर एक हमने अरेंज करा, तो हमारी क्या बन गई, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बन गई है। ठीक है, इसके बाद हमारी आएगी 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर। यानी कि ये जो ऊपर हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर आई थी, इससे हम 3 डायमेंशनल वाली लेयर बनाएंगे। अच्छा, अब इससे जो है ना 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, इससे 2 तरह की बनेंगी। कैसे, देखते हैं। पहला तो आएगा प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। सीधी सी बात है, एक लेयर आपकी वो पहले से बनी हुई थी, उसी के ऊपर आप क्या कर दें, एक लेयर और लगा दें। उसी के ऊपर क्या कर दें आप, वैसी की वैसी एक लेयर और उसके ऊपर आप अरेंज कर दें। जब हम ऐसा कर देंगे तो देखिए इसमें क्या होता है, लेट अस टेक ए 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर A एंड प्लेस ए सिमिलर लेयर अबव इट सच दैट द स्फेयर्स ऑफ द सेकंड लेयर आर प्लेस्ड इन डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। आपको एक बात इसमें ज़रूर ध्यान रखनी है, जब आप ऐसे एक के ऊपर एक लेयर रखेंगे ना, तो जो सेकंड लेयर के जो एटम्स हैं वो पहली वाली लेयर के एटम्स के बिल्कुल ऊपर नहीं आने चाहिए, बल्कि उनके बीच में जो गैप आ रहा होगा उस गैप को वो फिल करेंगे। ठीक है, सिंस द स्फेयर्स ऑफ 2 लेयर्स आर अलाइंड डिफरेंटली, लेट अस वी कॉल द सेकंड लेयर एज बी। अब आप ध्यान रखेंगे, जो नीचे वाली एक लेयर है वो ए लेयर है, और ऊपर जो रखी गई है ना, अब उसको हम बी लेयर कह रहे हैं। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फिगर दैट नॉट all the triangular voids of the first layers are covered by spheres of the second layer. This gives rise to a different arrangement. Whenever a spheres of the second layer is above the void of the first layer, a tetrahedral void is formed, and these voids are called tetrahedral void because a tetrahedron is formed. देखेंगे, आप सुनेंगे और समझेंगे ध्यान से। अब यहाँ पर जाना 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कैसे, समझते हैं। एक तो क्या, सपोज ये 3 एटम्स हैं, आपने एक इसके ऊपर क्या रखा, एक स्फेयर रखा, वो जो आपने स्फेयर रखा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, अब ये 4 स्फेयर्स हैं, 3 नीचे हैं और एक ऊपर है, तो आप देखेंगे इनके बीच में एक आपको हल्का सा गैप दिखाई देगा। ये बीच में जो खाली जगह जो दिखाई दे रही है, इस खाली जगह को ही हम क्या बोलते हैं, वॉइड कहते हैं। खाली जगह को हम क्या बोलेंगे, वॉइड। अब ये जो वॉइड होता है ना, 2 तरह के होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन कौन से, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड वो वाला वॉइड होता है जो 4 स्फेयर्स से बनता है। कितना स्फेयर से बनता है स्टूडेंट्स, 4 स्फेयर से। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको टेट्राहेड्रल, क्योंकि एक शेप होती है टेट्राहेड्रन, इनके एटम्स के सेंटर्स को मिलाकर टेट्राहेड्रन बनता है, इसलिए इन वॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अच्छा, एक अरेंजमेंट यहाँ पर कुछ ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा अगर आप इन स्ट्रक्चर को देखेंगे तो। देखो यहाँ इस फिगर में
बीच में टी 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 लिखा हुआ है, ये टी क्या है हमारा, टेट्राहेड्रल वॉइड है ना। आप देखेंगे 4 एटम से सराउंडेड है। अच्छा, एक जो पॉसिबिलिटी है वो ये भी आपको इसमें दिखाई देगी। ये 3 स्फेयर्स इस तरीके से हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या होगा, ऐसे देखो, ये 6 स्फेयर्स हैं, 6 एटम्स हैं ये, ठीक है ना। इनके बीच में भी आपको एक बहुत ज़रा सा एक गैप दिखाई देगा, एक खाली जगह एक दिखाई देगी। वो भी क्या होता है, एक वॉइड होता है। 6 एटम्स से सराउंडेड जो वॉइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनके स्फेयर्स को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसके 8 फेसेस होते हैं, जिसको हम ऑक्टाहेड्रन कहते हैं। और उस ऑक्टाहेड्रन से जो वॉइड बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह देंगे। आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें जो ओ जो मार्क किया हुआ है वो क्या है, हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। आप ध्यान से अगर देखें, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बन रहा है इसमें आप देखो ज़रा, ये 6 स्फेयर से सराउंडेड है। नीचे जो लाइट वाली जो लेयर है, हल्की जो लेयर है, वो नीचे वाली लेयर है, और उसके ऊपर डार्क वाली लेयर क्या है, ऊपर वाली लेयर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आपको समझ में आया होगा तो आप एक बार इसको ये जो लिखा हुआ है इसे ज़रूर पढ़ लें, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात इसमें और आप ध्यान रखेंगे कि जो वॉइड्स की जो संख्या होती है, मान लो कि एटम्स जो हैं किसी भी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स में n है, ठीक है ना, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसमें आएंगे वो भी n ही आएंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वॉइड्स की संख्या भी उतनी ही होती है। जबकि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो उसके डबल होंगे। मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, डबल होते हैं किसके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। ठीक है, चलो अभी तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर कि सेकंड लेयर को हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर रखा, यानी कि जस्ट 2 ही लेयर थी। अब एक पॉसिबिलिटी और होती है कि आप एक थर्ड लेयर को भी रख दें। किसको रख दें, एक थर्ड लेयर को। अब थर्ड लेयर को हम 2 तरीक़ों से रख सकते हैं। एक तो होगा भाई जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं उनको कवर करते हुए, और एक हम रख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए। जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो देखिए तो क्या होगा, the third layer may be placed above the second layer in a manner such that the tetrahedral voids of second layer are covered by the spheres of third layer. In this case, spheres of third layer are exactly aligned with those of the first layer. जब आप tetrahedral void को कवर करके थर्ड लेयर रखेंगे तो थर्ड लेयर जो आप रखेंगे ना वो इस तरह से अलाइंड हो जाएगी कि जिसके स्फेयर्स जो हैं बिल्कुल फर्स्ट लेयर के ऊपर आ रहे होंगे। दस द पैटर्न जो होगा स्फेयर का वो क्या होगा, अल्टरनेट लेयर्स में होगा, और इसको हम क्या बोल देंगे, ए बी पैटर्न कहेंगे। ठीक, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसे आप यहाँ अगर देखें, ये हमारी ए लेयर है, फिर एक बी लेयर है, फिर दोबारा से हमने देखो थर्ड लेयर ये रख दी ए बी, ठीक है, फिर ये बी। तो यहाँ पर ए बी पैटर्न ये बन रहा है। ठीक है, इन सबको एटम्स को जब मिला देंगे तो कुछ ये इस तरह का क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल टाइप इसको हम बोल देंगे। देखो इससे हेक्सागन ये बन रहा है, और इसलिए इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, HCP अरेंजमेंट भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, HCP। ए बी टाइप अरेंजमेंट जो होता है 3 लेयर्स वाला वो HCP भी होता है। दस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम इज फाउंड इन मैनी मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक। तो कई सारी मेटल्स में यही अरेंजमेंट होता है एटम्स का। अच्छा, दूसरे जो पॉसिबिलिटी थी, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या थी, दूसरी पॉसिबिलिटी में हम क्या कर रहे थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को जब हम कवर करेंगे ना तो हमें एक थर्ड टाइप के लेयर यानी सी लेयर हमें इसमें यूज़ करनी पड़ेगी। द थर्ड लेयर में बी प्लेस्ड अबव द सेकेंड लेयर इन सच ए मैनर दैट इट स्फेयर्स कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इस तरह से हम थर्ड लेयर लगाएंगे कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करे। जब इसको इस तरह से हम अरेंज करेंगे, द थर्ड लेयर आर नॉट अलाइंड विद दोज ऑफ आइदर ऑफ द फर्स्ट लेयर और द सेकंड लेयर। तो इसके जो स्फेयर्स हैं ना तो वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर को अलाइन कर रहे होंगे ना सेकंड लेयर को अलाइन कर रहे होंगे। तो एक नया अरेंजमेंट बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सी टाइप लेयर। ठीक है ना। ओनली व्हेन द फोर्थ लेयर इज प्लेस्ड
इट्स स्फीयर्स आर अलाइंग विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। मतलब जब फोर्थ लेयर रखेंगे तब वही अरेंजमेंट पॉसिबल हो पाएगा जो फर्स्ट लेयर को कवर कर रहा होगा। तो मेनली 3 तरह के लेयर इसमें बन रही है जिसको हम बोलेंगे ए बी सी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कहेंगे। देखेंगे आप डायग्राम में, यहाँ पर आप देखें अगर ध्यान से कि ये हमारी ए लेयर है, फिर ये हमारी बी लेयर है, फिर ये हमारी सी लेयर है, फिर उसके बाद दोबारा से ए लेयर आ गई है। ठीक है, अब इनको जब हमने आपस में मिला दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे अरेंजमेंट कैसा बन रहा है? क्यूबिक जैसा। कैसा अरेंजमेंट बन रहा है? क्यूबिक जैसा। और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर, इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। आपको मैंने बात बताई कि ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग को मतलब सीसीपी अरेंजमेंट भी कहते हैं, और इसी सीसीपी अरेंजमेंट को हम एफसीसी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एफसीसी, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि देखो, अगर हम पता है क्या करें कि ये वाला एक एटम, ये वाला एक एटम, इनको अगर हम क्या कर दें, ऐसे करके खींचें इस तरीके से, क्या करें अगर हम इसको ऐसे करके अगर खींचेंगे ना, तो ये खींचने से पता है क्या होगा? इसको इधर से खींचें और इसको अगर हम इधर से खींचें तो ये जो एटम्स हैं ये अरेंज इस तरह से हो जाएंगे, सेम वैसे ही जैसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक में होता है, जिसमें फेस पर लगे होते हैं एटम्स और बाकी क्या होते हैं? कॉर्नर्स में होते हैं। इसका अरेंजमेंट क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक जैसा हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एफसीसी अरेंजमेंट भी कहते हैं। तो याद रखेंगे आप, सीसीपी या एफसीसी एक जैसा होता है, और एचसीपी को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये सारी जो पैकिंग है यहाँ पर हमारी ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप एक बात और देखें कि बोथ दीज टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग आर हाईली एफिशिएंट एंड 74% स्पेस in the crystals is filled in either of them. Each sphere is in contact with 12 spheres, so the coordination number is 12. इन दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। और दोनों का जो 74% एरिया या 74% जो स्पेस है क्या होता है? ऑक्यूपाइड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ वॉइड्स फील्ड एंड फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ये अभी हमने पढ़ लिया था। अच्छा, एक दो इसके क्वेश्चंस जो है हम देख लेते हैं, उसके बाद का जो टॉपिक है वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड कंटेनिंग एटम्स ए एंड बी क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, एक कंपाउंड है जिसमें ए और बी एटम्स हैं, वो क्यूबिक स्ट्रक्चर में है। ठीक, एटम्स जो ए के जो एटम्स हैं वो तो कॉर्नर्स पे हैं, जबकि बी के जो एटम्स हैं वो फेस सेंटर पर हैं। तो आपको फॉर्मूला बताना है कि कंपाउंड का क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन कई बार इसमें गड़बड़ हो जाती है। कई बच्चे इसमें ठीक से नहीं समझते तो गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसको समझेंगे ध्यान से। ये कह रहा था कि ए जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर ए एटम्स कॉर्नर पे हैं और कॉर्नर पे आपको पता है इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 1/8 इंटू 8 एटम्स हैं तो कितने हो जाएंगे? 1। मतलब ए एटम्स तो हमारे हैं 1, जबकि जो बी एटम्स हैं वो हमारे फेस सेंटर पर है ना। ये ऐसी इसी तरह से आपने करना है। फेस पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, 6 हमारे फेस होते हैं, तो कितने हो जाएंगे एटम्स? ये 3। कितने हो गए ये हमारे? 3। तो ए हमारा 1 है, बी हमारा 3 है, तो फॉर्मूला इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स AB3। सीधा सा क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? AB3। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अब एक बार हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सॉलिड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स P एंड Q। सॉलिड जो है उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं P और Q। एटम्स Q जो है वो हमारे CCP अरेंजमेंट में है, जबकि जो P एटम्स हैं वो सारी जो टेट्राहेड्रल साइड्स है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसका आपने फॉर्मूला बताना है क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें स्टूडेंट आपको इसमें कह रखा है
कि ये CCP अरेंजमेंट में है। CCP अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है हमारा, FCC अरेंजमेंट हो गया। आपको कोई इनकी संख्या नहीं बता रखी है ना, तो मान लेंगे। अच्छा, जो CCP अरेंजमेंट में, CCP अरेंजमेंट का मतलब ही यही हो जाएगा, P एटम्स तो कह रहा है भाई टेट्राहेड्रल साइट में है ना, जबकि CCP हमारा Q एटम्स जो है वो CCP अरेंजमेंट में है, मतलब वो जो है Q के जो एटम्स है हमारे वो पैकिंग में प्रेजेंट है वो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि Q एटम्स जो हैं वो कितने हैं, N। Q एटम्स हमारे कितने हैं इसके अंदर, N है, ठीक है। अब Q एटम्स अगर N है तो जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो भी कितने होंगे, हमारे N होंगे। तो जो P एटम्स हमारे कहता है टेट्राहेड्रल साइट्स पर आते हैं, तो उनकी संख्या क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पढ़ा था डबल होती है। तो दोनों को रेशियो अगर हम निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, P2Q। ठीक है स्टूडेंट्स,